हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकंड सेम में सब्जेक्ट केमिस्ट्री। मैं राजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि डाइसैकराइड क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पर डाइसैकराइड मतलब कि जो मोनोसैकराइड के दो अणु बनाए उन्हें हम डाइसैकराइड कहते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है डाइसैकराइड, जिसमें ये बोला गया है कि ग्लूकोज मेथिल अम्ल के साथ क्रिया करके एसिटिल बनाता है, जो मेथिल ग्लूकोज ग्लूकोसाइड कहलाता है। कहने वाला ये है कि जब एसिटिल बनता है तो इसको हम कहते हैं मेथिल ग्लूकोसाइड। इसी प्रकार अन्य मोनोसैकराइड भी इसी प्रकार के ग्लूकोसाइड बनाते हैं। डाइसैकराइड में दो अणु मोनोसैकराइड के बनते हैं जो जल अपघटन करने पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज विकल्प में पाए जाने वाले सामान्य डाइसैकराइड हैं, जो जल अपघटन करने पर दो अणु मोनोसैकराइड देते हैं। तो जो सैकराइड्स होते हैं इनमें हमारा जो आज का मेन मुद्दा है कि जो डाइसैकराइड हैं वो किस तरह बनते हैं। तो डाइसैकराइड में दो अणु मोनोसैकराइड के होते हैं, चाहे तो वो दो मोनोसैकराइड ग्लूकोज हो या ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज और लैक्टोज हो। तो इस तरह ये जो दो मोनोसैकराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसैकराइड बनाते हैं, जिसका जल अपघटन जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे डाइसैकराइड्स होंगे वो जल अपघटन करके दो भागों में टूटता है, जिसको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माल्टोज है, माल्टोज का हम यहाँ पर जल अपघटन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पर हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज करने लगे है दो मोल ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं, जिनको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। क्या, जैसे कि माल्टोज है, माल्टोज का हमने हाइड्रोलाइसिस किया, जिसमें एक ग्लूकोज का मोनोसैकराइड ये है, दूसरा ग्लूकोज का मोनोसैकराइड ये है। जैसे कि हमें मालूम है कि जो ग्लूकोज है उसका फार्मूला C6H12O6 होता है, और जो दूसरा वाला मोनोसैकराइड है ग्लूकोज का, उसका भी फार्मूला C6H12O6 होता है। तो अब अगर हम कहें कि माल्टोज का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा C12H22O11। तो माल्टोज का जो फार्मूला है C12H22O11 है, जिसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया, जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 और ग्लूकोज C6H12O6 दो मोनोसैकराइड हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है लैक्टोज। लैक्टोज का भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे या जल अपघटन करेंगे, तो हमें एक मोनोसैकराइड ग्लूकोज का और दूसरा ये गैलेक्टोज का ये हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, ये सुक्रोज है, सुक्रोज का हम जब हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करते हैं तो हमें यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। इसको हम देखते हैं कि सुक्रोज है, सुक्रोज का भी फार्मूला क्या है C12H22O11, जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज भी एक मोनोसैकराइड है और फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकराइड है, लेकिन यहाँ पर दोनों के जो फार्मूले हैं वो समान होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है
ठीक इसी तरह फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फार्मूले तो दोनों के सेम है, लेकिन इसका संरचना जो होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप पाया जाता है। तो इस तरह ये इनके हमारे जो डाइसैकराइड हैं वो है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। इसका हम जलावर्तन करते हैं तो हमें ये इस तरह के ये हमें मोनोसैकराइड प्राप्त होते हैं। तो इस तरह हमने आज देखा कि डाइसैकराइड हैं वो 3 प्रकार के ये हैं, और उनका जब जलावर्तन करते हैं तो हमें मोनोसैकराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।